हरे कृष्ण। आज जो बताने वाला हूँ फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट नंबर श्लोका माने पहला अध्याय का पहला नंबर श्लोका विसर्जो धृतराष्ट्र उवाचो श्रीमद् भगवद गीता यथायथ कृष्ण कृपा श्रीमूर्तिशील अभय चरणाबीन भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। ये जो भगवद गीता है ये है गुरु परंपरा में है। जैसा पहला हम लोगों को ये जो ज्ञान है ये पहले से ही है। पहला कृष्ण भगवान ने ये सूर्य देव को दिया था जो सूरज घूमना उसको दिया। उसका लड़का जो था मोनू इकांकु ऐसा धीके धीके आ रहा था। राजस्वी पाठ में वो ज्ञान आ रहा था। आके आके एक टाइम पे वो ज्ञान लुप्त हो गया। मतलब राजस्वी लोगों से लुप्त हो गया। इधर पंडित लोगों के पास था वो ज्ञान। मतलब पंडित लोग इतना प्रकाश नहीं था। राजस्वी लोगों से लुप्त हो गया। वही ज्ञान सेम ज्ञान जो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के जिस टाइम युद्ध हुआ था जंग हुआ था यही ज्ञान हम लोगों को पुनराय अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को मिला। तो अभी जो एक कलियुग के लिए आदमी लोग क्या करेगा कैसे चलेगा सुबह उठ के क्या करेगा नहीं करेगा इसलिए भगवत गीता दिया गया। हम लोगों को बहुत अच्छा तरफ से समझा जो ये जो है ये भगवत गीता एज इट इज बोले सेम एज इट इज सेम। और इसको मतलब तात्पर्य जो किया कृष्ण कृपा श्रीमूर्तिशील अभय चरण भक्ति से प्रभुपाद जी ने इसका जितना सारी तात्पर्य उसका किया है सेम है वही है। और ये है इंटरनेशनल सोसाइटी। अभी जो इस्कॉन मैंने जो बात है इस्कॉन ये कौन सा है अंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ बोलेगा तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। मतलब इसका मीनिंग्स इधर दिया हुआ है कृष्ण कॉन्शियसनेस इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ मतलब हर वर्ल्ड में ये भगवद गीता इसका माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। अभी हर वर्ल्ड में अभी यूट्यूब में सर्च करेगा तो मालूम होगा। तो इसका ऊपर क्वेश्चन आ रहा है जो भगवद गीता मेन भगवद गीता में 5 पॉइंट है। भगवद गीता जो बताया गया उसमें 5 पॉइंट बताया गया। कौन सा पॉइंट किसी को मालूम होगा? पहला होता है परमात्मा परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा कौन है उसका बारे में बताया गया। और उसका बाद आता है जीव आत्मा जैसा हम लोग है हम लोग मनुष्य जो जितना सारी है सब जीव आत्मा। और परमात्मा होता है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा परमात्मा उससे हम लोग को जीव आत्मा ये दोनों में कनेक्टेड हो रहे हैं। उसका बाद आ रहा है कौन सा परमात्मा जीवात्मा प्रकृति जो मेटीरियल वर्ल्ड मेटीरियल जगत जो है ये आ रहा है प्रकृति। उसका बाद आ रहा है कर्म 4 नंबर पे आ रहा है कर्म बोले तो काम क्या करने का आदमी लोग क्या क्या काम करता है इसका बारे में भगवद गीता में बताया गया। पहला परमात्मा आत्मा जो जीव जो है ये। उसका बाद आ रहा है प्रकृति मेटीरियल जगत के लिए बताया गया भगवद गीता में। उसका बाद बताया आदमी लोग कैसा कर्म करेगा कैसा कर्म होना चाहिए इसका बारे में बताया। फोर्थ और लास्ट में क्या बताया किसी को भी मालूम नहीं चल रहा है। लास्ट में जो बताया गया वो है समय काल। महाभारत में जिस टाइम जंग होता था हम लोग जो देखता था टीवी में उसमें क्या देखता था जो समय बताया जाता था जो इतना समय मतलब टाइम का अंदर ही हम लोग को हर चीज करना चाहिए। हम लोगों को मृत्युवरण कभी भी हो सकता है। हम लोग का अभी कलियुग का एज कितना दिन तक है 100 साल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। जो लोग अच्छा तरफ से भगवद गीता को फॉलो करेगा संयुक्त तो आहार विचार करेगा वो लोग 100 साल जी सकेगा। कैसा पहला सुबह 3:30 से 4 बजे का अंदर उठने का मॉर्निंग में फास्ट उस टाइम उठेगा तो हम लोग को एयर जो होगा फेस अप होगा। किधर भी हम लोग जाएगा तो वो हवा लेगा तो एयर जो लेगा उससे माइंड भी फ्रेश होगा। उस टाइम भगवान का नाम लेना पड़ेगा। भगवान का कौन सा नाम है कलियुग के लिए? हरे राम।
हरे कृष्ण महामंत्र जो हम लोगों को मेडिसिन दिया गया कलियुगों के लिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को बताया कलियुगों के लिए युग धर्म जो है वो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। बहुत सारी यज्ञ है। पहले होता था अश्वम का यज्ञ, बहुत पैसा नष्ट होता था। अभी कलियुग का आदमी लोगों के पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि एज कम है, इसलिए वो संकीर्तन में आ गया हरिनाम संकीर्तन यज्ञ जो मेडिसिन दिया गया। तो ये जो होली नेम है भगवान का क्या नाम है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा उच्चारण होएगा तो अच्छा होएगा। तो ये मेडिसिन दिया गया, तो हम लोगों को एनी टाइम ये नाम जपते रहने का। और बताया गया जो कलियुग को मनुष्यों का आयु भी कम है, इसलिए हम लोगों को अच्छा तरफ से रहने के लिए सोचने का, कैसा चलने का, कैसा फिरने का। तो शास्त्रों का ऊपर से हम लोग चलेगा। शास्त्र छोड़ के हम लोग इतना, किसी का पास अगर क्वेश्चन करें वो लोगों को इतना मालूम नहीं होगा। बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि शास्त्रों के ऊपर से जो होगा वही सबसे परफेक्ट होगा। क्योंकि बड़ा बड़ा साइंटिस्ट भी लोगों को भी अभी मालूम चल रहा है जो भगवद गीता में क्या है, वो लोग भी रिसर्च करने लगता है। अभी जो चांद में जा रहा है, चांद में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी हर चीजों को रिसर्च करते करते फिर चांद का अंदर में जा रहे। तो भगवान ही वो लोगों को बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। भगवद गीता में भगवान ने बताया जो जैसा मेरा पास प्रयोग करेगा वो वैसा ही मिलेगा। जैसा कोई आदमी होगा जो आइए हर वर्ल्ड में जितना सारी काम चल रहे हैं वो भगवद गीता का ऊपर ही फोकस दे रहे हैं। जहाँ से ज्यादा वैज्ञानिक लोग वो लोगों को मालूम चल गया ये भगवद गीता में बहुत सारी अच्छा चीज है, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया संयुक्त आहार, पहले सुबह उठना चाहिए, वो हम लोग कैसे मालूम होगा? शास्त्रों का। ऐसा डॉक्टर लोग थोड़ा बहुत बता सकता है जे सुबह उठने का ऐसा, वो लोग क्या है, वो लोगों को थोड़ा पैसा मालूम लेने के लिए कोई चीज बोल देता है, ऐसा नहीं है। तो जो भी हो सकता है वो भी अच्छा मार्ग हो सकता है। तो हम लोगों को मालूम चलना चाहिए शास्त्रों में क्या बताने को जा रहा है। जो पहला हम लोगों को ऐसा मॉर्निंग में उठना चाहिए, सूरज उठने का 1.5 घंटा पहले, मतलब 1.30 उसका पहले उठने का, तो वो ब्रह्म मुहूर्त तो कहा जाता है। जैसा हम लोग को 6 बजे सूरज उठेगा, उसका पहले होगा 4:30, 4, 3:30, ऐसा इतना टाइम का अंदर उठेगा सबसे अच्छा है। तो उसमें हम लोग को हवा, फ्रेश हवा रहेगा। और हम लोग को संयुक्त आहार भी होना चाहिए। संयुक्त आहार कौन सा है? जो खाने में, आहार में, प्रोटीन में एंड एवरीथिंग है और उसमें नुकसानदायक नहीं है। शास्त्र में बताया गया है संयुक्त आहार वही होगा जो ज्यादा टीका भी नहीं होगा, जो ज्यादा एकदम फीका भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। और ज्यादा मतलब पका हुआ जो होगा रीज वगैरह इतना तक नहीं होना चाहिए, तो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो वो संयुक्त आहार, वो आहार करेगा तो हम लोगों को बीमार नहीं होगा, ऐसा शास्त्रों का रूल है। तो हम लोगों को इतना मालूम नहीं है, जितना मालूम होगा शास्त्रों का ऊपर से हम लोगों को लेना पड़ेगा। शास्त्रों में बताया गया जो मतलब बारिश होता है, बारिश होने का साथ साथ मिट्टी में जो बारिश गिरता है, वो गिरने का साथ साथ जो मिट्टी से जो फसल ग्रो होता है वही मनुष्यों का खाना होगा। तो हम लोग जो चीज खा रहा हूँ वो एक्चुअली मनुष्य का खाना नहीं है, वो पशु का खाना है। देखिए हम लोग जैसा माटी मटन जो भी जितने सारी चीज खा रहा हूँ वो पशु लोग ही खाता है ज्यादा, वो लोगों को खाना पड़ेगा, वो लोगों को खाना है। मनुष्यों का एक्चुअली संयुक्त आहार होना चाहिए, जैसा सब्जी, वेजिटेबल, एवरीथिंग, जितना सारा फल फ्रूट, बहुत सारी चीज है, वो खाएगा आदमी जी जाएगा, मरेगा नहीं। साधु संग लोग जो लोग है वो लोग अभी भी 100 साल 150 साल क्यों जी रहा है? वो लोग तो ऐसा पूरा पूरी पका के नहीं खा रहा है, वो लोग ऐसा फल फ्रूट खा के ही जी रहा है, क्योंकि वो लोगों को भगवान के साथ कनेक्टेड भी है, भगवान को प्रार्थना भी कर रहा है और उसका साथ संयुक्त तो आहार ले रहा है। खाने का भी बहुत प्रोसेस है, तो हम लोगों को ऐसा होना चाहिए। तो ये जो भगवद गीता है, ये भगवद गीता एज इट इज है। प्रभुपाद जी इसलिए बात है जो सब आदमी लोगों के लिए है, ये कोई हिंदू बोल के ऐसा नहीं है। ये अभी हर वर्ल्ड में हर जगह में देखिए हर आदमी लोग पढ़ रहे हैं, हर जगह में। तो इसलिए हम लोगों को हर आदमी को मालूम होना चाहिए, भगवद गीता के ऊपर फोकस देना पड़ेगा। भगवद गीता में क्या दे रहा है,
हम लोग को वो ध्यान रखना पड़ेगा, क्या बोलने को चाह रहे हैं कृष्ण भगवान, क्या बताने को चाह रहे हैं, हम लोग को क्या दे रहा है कलियुग आदमी के लिए। तो ये है, तो हम लोगों को पहला 5 चीजों का ऊपर भगवत गीता में डिस्कशन किया गया है अर्जुन का माध्यम से। ओके, और ये जो भगवत गीता है कितना श्लोक है भगवत गीता में, बताइए कोई एक आदमी, अब बताइए। 700 श्लोक है, ये मालूम होना चाहिए। भगवत गीता में 700 श्लोक है और 700 श्लोक 18 अध्याय, 18 अध्याय है। तो हम लोगों को जो भगवत गीता में दिया गया 4 मनुष्य में, मतलब 4 आदमी ने भगवत गीता का बातें कर रहे हैं। कौन कौन बातें कर रहे हैं भगवत गीता में? 4 जो आदमी ने बातें कर रहे हैं, कौन कौन कर रहे हैं भगवत गीता में? बंदा के चल रहे, रिकॉर्डिंग चल रहे, बोल सकते हैं। 4 मनुष्य ने भगवत गीता में बातें कर रहे हैं, कौन कौन ने बातें कर रहे हैं? जैसा कृष्ण भगवान पहला बता रहे, उसका बाद अर्जुन, हाँ अर्जुन, उसका बाद नो धृतराष्ट्र और संजय। संजय कौन था? संजय धृतराष्ट्र का वो ये था, उसका देखभाल करता था, क्या बोलता है वो, ये होता है तो देखभाल करने वाला था जो संजय था। संजय 4 आदमी ने गीता का प्रवचन किया है। पहला होता है कृष्ण भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका पिता जो है, परम पिता हुआ है कृष्णा। उसका बाद हो रहा है अर्जुन, अर्जुन सुन रहे, क्वेश्चन कर रहे और कृष्ण भगवान उसका आंसर दे रहा है। जहां से कृष्ण भगवान नहीं बताया, अर्जुन ने क्या 56 इतना कुछ बताया। उसका बाद धृतराष्ट्र, इधर पहला धृतराष्ट्र भी क्वेश्चन किया था। वो किसको क्वेश्चन किया? वो संजय को। संजय जो है उसका श्लोक बोल रहा है। तो 4 मतलब मेन पॉइंट में ये लोग 4 मनुष्यों ने गीता का पूरा के पूरा बातचीत किया है। जहां से कृष्ण भगवान ने किया, उसका बाद अर्जुन ने, और धृतराष्ट्र संजय 2-4 सुन रहे थे, मैं थोड़ा बहुत सुना। तो ये जो कुरुक्षेत्र का जंग जो हो रहा था, ये हम लोगों को धर्म क्षेत्र बोला जा रहा है। जिधर बैटल फील्ड मतलब जंग हो रहा है, युद्ध हो रहा है, उधर कैसे धर्म क्षेत्र हो सकता है, ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। कोई ऐसा साधारण मनुष्य क्या सोचेगा, जो युद्ध चल रहा है वो बोल रहा है धर्म क्षेत्र, क्या धर्म क्षेत्र युद्ध है? नहीं, क्योंकि उस टाइम जिस टाइम जंग हो रहा था, उस टाइम एक पॉइंट अच्छा था, अर्जुन का मरने का और जीने का मतलब कोशिश चल रहा था। उस टाइम कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में जंग में गीता का वाणी सुना, क्योंकि जिस टाइम आदमी मरेगा व जिंदा रहेगा, कैसे जंग लड़ना है उसका बारे में कृष्ण भगवान बता रहे हैं। हम लोग को मनुष्यों का क्या मकसद है? पहला हम लोग क्या बोला था, जो कौन सा चीज बोला था? परमात्मा। कृष्ण भगवान बता रहे, किसको बता रहे? अर्जुन को, आत्मा हम लोग जैसा है सेम। उसने क्वेश्चन कर रहे कैसा हम लोग एक आत्मीय स्वजन को मार के ये धरती में रहेगा, तो अपना के लिए सोच रहा था। कृष्ण भगवान स्टेप बाय स्टेप बताते गया, यही गीता का मेन उद्देश्य है। क्यों? हम लोगों को जो बॉडी है, ये बॉडी भगवान ने दिया, आत्मा जो है, बॉडी हम लोगों को मिला इमेटेरियल जगत से। आत्मा जो है वो भगवान का साथ कनेक्टेड है, श्लोक में आएगा बाद में, तो वो कनेक्टेड है। हम लोग जिस टाइम जो हम लोग कर्म कर रहा हूँ, सब कुछ भगवान देख रहा है। ऐसा नहीं हम लोग अभी गीता पाठ कर रहा हूँ, कोई आदमी सोच रहा है जो नहीं कुछ नहीं, ऐसा नहीं, भगवान सुन रहा है। कृष्ण भगवान गीता में जो बताया गया, जो मैं हर कोना कोना में हूँ, कोई मेरे को चुप के नहीं रह सकता है। इसका एक एग्जाम्पल भी है। जैसा एक गुरु का 4 शिष्य होता था, वो गुरु ने बोला ये सबको एक एक करके केला बांटा, शास्त्र अध्ययन करने का साथ साथ एक एक करके केला दिया 4 शिष्यों को। उसने क्या बताया गुरुदेव जी ने, किसी ने नहीं देखेगा, ऐसा होना चाहिए वो रूम पे क्या अंधेरा का जाएगा, जो भी हो सकता है उधर जाके खा के तुम लोग मेरा पास वापस आओ, तुम लोग कैसा तैयारी हुआ मैं देखूंगा, ऐसा बात बताया। तो इसमें मतलब शिष्य ने एक एक करके केला लेके बाहर चला गया। गुरुदेव बैठा है, ध्यान कर रहा है, जो
आएगा, फिर बात आएगा जो कौन कैसा अच्छा तरफ से खाया, कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा, ऐसा होना चाहिए। तो तुम लोग परफेक्ट प्रैक्टिस किया, मैं सोचूंगा। एक पहला एक शिष्य गया, वो खाया, खा के वापस आ गया, बोले ये कैसा खाया, मुझे कोई नहीं था रूम पे, उधर अंधेरा था, मैंने कोला खाया, ये छिलका लेकर ये है, तो उसने ऐसा खाया। गुरुदेव बोले ठीक है बैठो। फिर दूसरा आदमी भी वैसा, कोई किधर भी गया, वो भी ऐसा खा के बोले मैं कोई नहीं था, मैं भी वैसा ही खाया, आगे छिलका दे, मतलब दिखाना पड़ेगा ना खाया क्या नहीं। और तीनों में ऐसा कैसे भी करके गुजर के आगे आके बैठ गया। लास्ट वाला आने में लेट हो रहा है, वो सोच रहा है जो कैसे खाएगा, कोई ना कोई तो देखेगा, चार दीवार होगा, अभी कॉकरोच फॉकरोच जो भी कोई भी देख सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो सोच रहा है, तो वो बैठा है, सोच रहा है। ये तीन गुरुदेव बोले देखो क्या किधर गया, किधर गया वो लास्ट शिष्य किधर गया, ऐसा सोच रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लास्ट वाला जो शिष्य गया वो आता नहीं, तीन शिष्य आके बैठ गया, केला खाया, छिलका। अरे वो गुरुदेव बोले उसको ढूंढो किधर गया, वो किधर चुप गया क्या नहीं। वो फिर देखा जाए एक रूम पे आया, वो उसको बुला के लेकर आया। वो आया गुरुदेव का पास, तीनों तो आ गया था, एक लास्ट में वो आया, आके उसको पूछा तुम इतना लेट क्यों किया, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या आंसर कोई है? लेट इसलिए कर रहा था कि यहाँ पर बहुत से आदमी हैं, मतलब रूम में, उसको भी कुछ चाहिए। नहीं ऐसा नहीं है। तो वो जो रूम पे था, वो रूम अंधेरा भी था, वो अंधेरा ही था, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आदमी कुछ नहीं है, वो अंधेरा ही था। उसने क्यों नहीं खाया? उसको परफेक्ट ज्ञान मिला, जो मैं कितना भी अंधेरा में रहने दो, भगवान देख रहा है, उसका पास कोई छुपा नहीं सकता, इसलिए मैंने केला नहीं खाया, आ गया। गुरुदेव बोले यही परफेक्ट शिष्य बना चार में से। क्यों? उसने उसको मालूम चला जो सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा है हर जगह पे, कोने कोने में है, मैं कैसे खाऊंगा? तो देख तो लेगा कोई ना कोई, तो कृष्णा ने देख लेगा, ऐसा तो कोई नहीं देख सकता है रूम का अंदर, तो कृष्णा देख। वो वापस आया, वो बोला तुम परफेक्ट शिष्य है। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट बात। तो इसलिए हम लोगों को गुरु का भी अच्छा मार्ग होना चाहिए। कैसा शिष्य होएगा, ऐसा अंधेरा का तरफ शिष्य भी नहीं चाहिए, ये बात बताने को जा रहा हूं। तो हम लोगों को भगवत गीता जो कृष्ण भगवान ने दिया, हर चीजों का बारे में इसमें बताएगा। दूसरा कोई शास्त्र हो सकता है सेम, मतलब इतना नहीं है, पूरा कोई नहीं बोल सकता है। जैसा कृष्ण भगवान, इसमें मैं चार चीजों के बारे में जैसा बताया, पहला जो होता है मनुष्यों के बारे में और भगवान का बारे में, उसका बाद प्रकृति का, ये जो मेटीरियल जगत है इसका बारे में, उसका बाद बोल लो कर्म, हम लोग कैसा कर्म करेगा, उसका बाद भगवान ने बताया समय जो है वो कभी भी जा रहा है, एनी टाइम चला जाता है, हम लोगों से एक एक दिन घटते जा रहा है, उसका अंदर ही हम लोग को सब कुछ करना है, उसका बाद भगवत धाम में वापस जाना है। अभी हम लोगों को जो एज थोड़ा कम होते जा रहा है, 60-65, इसका अंदर ही हम लोग को हर चीज करना है। तो इसलिए भगवान बात रहा है जो हम लोग को संयुक्त आहार होना चाहिए, आहार विहार, ड्रेस पोशाक भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी एक ड्रेस पहन लिया, ऐसा नहीं, ड्रेस पोशाक भी अच्छा होना चाहिए, हर चीज क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग जो सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा जो है वो सबसे धनी है। धनी आदमी का पास कोई लड़का होगा, हम लोग का भी लड़का का तरफ ही है कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान गीता में बात रहा है जो मैं सबका पिता हूँ, को भी बंधु भी हूँ, मतलब दोस्त भी हूँ, को भी मतलब दोस्त है, प्यार करने वाला वो भी हूँ, और बादशाह का तरफ है, जैसा जसोदा माँ का सामने बादशाह का आया था। तो मैं सब कुछ हूँ, जो जैसा मेरे को प्रार्थना करे मैं उसका सामने वैसा ही दिखाई दे रहा हूँ। जैसा अभी गुरु शिष्यों का बात चल रहा है, अर्जुन शिष्य वरुण किया कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान का पास सरेंडर कर लिया, जो आप मेरे को बात है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हो एक गुरु शिष्य का ऊपर से हो रहा है, जैसा चल रहा है। तो ये जो बात है जो कृष्ण भगवान ने क्यों बात रहा है, जो हम लोग को टाइम झट से जाने वाला है, कोई किसी को एज का बारे में मालूम नहीं है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम।
आज हम लोग जिंदा है, अभी से ही भगवान का नाम लेना पड़ेगा। वही बात बताने को जा रहे हैं। जो हम लोगों को जो कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, कोई श्री चैतन्य महाप्रभु, वो है कलियुग का अवतार, कलियुग का अवतार। कोली के एंड जो आएगा वो कोल की अवतार, वो अभी आया नहीं है, वो उसका टाइमिंग है। तो कलियुग का जो अवतार है वो राधा कृष्ण मिलित जॉइंट, राधा कृष्ण जो वृंदावन में लीला किया था उसका जो जॉइंट होके ये धरती में आया, वो श्री चैतन्य महाप्रभु। वो बहुत जगह में शास्त्र में बताया गया, नवद्वीप धाम में बताया गया। तो वो शास्त्रों में बहुत सारी बताया गया। तो मेरे बोलने का मतलब है जो हम लोगों को हर रोज एक एक करके श्लोक पढ़ना चाहिए, उसका मीनिंग समझना चाहिए, हर क्लास करना चाहिए। क्लास करेगा तो अच्छा बुरा जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपको माइंड में जो डाउट होगा वो निकल जाएगा, क्लियर होगा। और क्लियर होगा ही तो आपको एंड जो है भक्ति मार्ग वो आपको मालूम होगा। गीता जो है, एक सेकंड, गीता जो है इसमें योग का बारे में बताया गया। पहला 5 मतलब सिस्टम का बारे में बताया, भगवान कौन है ऐसा बारे में बताया। उसका बाद गीता जो है ये योग है, जैसा हर जगह में लिखा है। पहला होता है विशुद्ध योग, कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास योग, ऐसा परस्पर हर चीज योग है। तो गीता में जो बताया गया योग का बारे में बताया। योग का बारे में बहुत सारी 8-10 ऐसा योग होगा, जैसा अष्टांग योग, प्राणायाम, ऐसा बहुत सारी है। तो मेन 3 पॉइंट बताया गया। कौन सा है बता सकता है कोई? मेन 3 पॉइंट, 3 योग का बारे में फाइनली इसमें बताया गया। 3 कर्म योग, ज्ञान योग और ज्ञान योग और भक्ति योग। एंड में बताया भक्ति योग। पहला होता है कर्म योग, आदमी कैसा कर्म करेगा ये मेटीरियल जगत में रहते हुए। अभी जितना बहुत सारी कोलूस है कलियुगों में, फिर भी आदमी को मालूम होना चाहिए जे कैसा कर्म करने का भगवान के लिए। और मेटीरियल जगत में भी चलना है, जैसा हम लोग काम कर रहा हूँ इसमें ही काम करने का फोकस जो अमला जो कर्म है वो करेगा, क्योंकि भगवान का याद रखना पड़ेगा। हर रोज सुबह उठ के एक श्लोक पढ़ना पड़ेगा, जॉब करना पड़ेगा, चैंट एंड बी हैप्पी। जॉब करेगा तो हम लोग खुशी रहेगा, आनंद में रहेगा। तो इसका मीनिंग इस तरफ से है। पहला होता है कर्मयोग। योग बहुत सारे है, कर्मयोग भगवान ने बताया 3 योगों में सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया। पहला होता है कर्म कैसा होना चाहिए मनुष्य का, वो शास्त्रों के ऊपर ही बताया। ओके, उसका बाद आ रहा है ज्ञान योग। कर्म करेगा क्योंकि ज्ञान का भी जरूरी है। मैं वो जो कर्म करो ठीक है क्या नहीं है, तो हम लोगों को दिमाग जो है इंटेलिजेंट जो कहा जाता है ज्ञान, वो ज्ञान होना चाहिए। हम लोग कैसा कर्म तो हर आदमी कर रहे हैं, कर्म अच्छा कर्म कौन सा है वो सोचना चाहिए। हम लोग कर्म करेगा वो अच्छा करेगा और उसमें से भगवान का वाणी का पहुंचा रहेगा। जैसा हम लोग कर्म कर रहे, ये अच्छा कर्म के लिए एक बात आने का एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ये हो गया ज्ञान। उसका बाद आ रहे भक्ति। जो भक्ति बोलेगा तो हम लोग कैसा भगवान का याद करके भगवान का पास जाने के लिए सोचेगा, ये होता है भक्ति। जो यही गीता का मेन सारांश है। जो 18 अध्याय दिया गया 700 श्लोक यही है गीता में दिया गया। भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड और आत्मा और परमात्मा जो है ये कनेक्टेड कैसा है। हम लोग जो इधर अंश होके आया, हम लोग को क्या कर्म है। तो इसमें यही बात बताने के गया, जो हम लोग कोई चीज देखता हो वो पूर्णांग है। जिस टाइम उसका अंश अगर मतलब छिटक के बाहर आएगा तो उसका ही उससे ही आया। जैसा हम लोग जैसा सोने का काम करता हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सोने का काम पे अगर सोने हम लोग छोटा मोटा अंगूठी बना लेता हूँ, वो तो अंगूठी सोने का अंगूठी बोल देता हूँ। अगर जहां से सोना आ रहा है उसको क्या बोला जाता है? सोने का खोनी। जहां पर ज्यादा सोना रहता है उसको खोनी का है। वहां कितना सोना है? वो है सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड कृष्ण भगवान। और उसमें से थोड़ा सा अंश अंगूठी बनाया, जैसा सोना से थोड़ा अंगूठी हम लोग बना रहा। तो भगवान का जो सुप्रीम पूर्णांग है,
हम लोग उसका अंश है। तो अंश का क्या काम है? पूर्णांगों का सेवा करना। इसमें सैटेलाइट जैसा हो रहा है। तो हम लोगों को माइंड फ्रेश होगा। और कैसे करेगा? वो है भक्ति योग, भक्ति मार्ग में रहते हुए, 4 नियम पालन करते हुए। ये आज का श्लोक है इसका। अच्छा ठीक है, आज का श्लोक एक बार देख लेता हूं मैं। पहले सब एक साथ में बोलने का, मैं ही बोल देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा ओके, पहला चैप्टर, पहला नंबर श्लोक मैं थोड़ा बता देता हूँ। विसर्जक धृतराष्ट्र उवाचो। ओके, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवैश्चैव किम कुर्वतो व किमो कुर्वतो संजय। ओके, मैं थोड़ा बताता हूँ, आप लोग इसके साथ रियाज कीजिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, एक साथ में बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवैश्चैव किम कुर्वतो संजय। बा इस तरफ पे भी बोल सकते हैं, किम अकुर्वतो संजय, अकुर्वतो संजय, ऐसा भी कोई कोई आदमी बोल सकता है। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवैश्चैव किम कुर्वतो संजय। ओके, इसका बाद मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवैश्चैव किम कुर्वतो संजय। अच्छा, इसका जो की मो, ये मतलब की मो है, मोयो का की मो कुर्वतो संजय। इसको काट करके बोलेगा तो नीचे का तरफ दिया हुआ है किम कैसोई मो, हसन तो दिया है, नीचे एक थोड़ा फुट स्टिक दिया हुआ है। और अकुर्वतो, ओ का जो था वो अ हो गया, अ बोला जाता है। जो किम अकुर्वतो संजय, ये भी बोल सकते हैं, दोनों ही सेम है, तो ऐसा बोलने का। तो इसमें जो बताया गया, इसका सारांश अनुवाद मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा। धृतराष्ट्र बोलें, हे संजय, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युद्ध करा মানুষের সমবেত আমার पुत्र पांडुपुत्र की कर लो। धृतराष्ट्र अभी बोलने को जा रहा है, संजय को पूछ रहा है, जो जंग जो हो रहा है, जंग होने का टाइम जो चल रहा है, उसमें पांडु का जो पुत्र है और मेरा जो पुत्र है वो क्या कर रहे है, वो संजय को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो है, ये भगवत गीता का पहला अध्याय का पहला नंबर श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ओके, हम लोगों को थोड़ा सा मैं तात्पर्य में देख लेता हूँ। तो संजय जो है, संजय कौन है? संजय धृतराष्ट्र का सेवा करने वाला, उसका देखभाल करता था और सब कुछ बताता था। और संजय जो है, संजय रूम का अंदर बैठ के कैसे धृतराष्ट्र को बता रहा था, उसका भी एक स्टोरी है। तो इस तरफ से है। धृतराष्ट्र जो था, धृतराष्ट्र जो है वो मतलब आंखों में दिखाई नहीं देता, अंधा था। तो उसको देखभाल करने वाला जो था वो था संजय। संजय जो है वो व्यासदेव का शिष्य था। वासुदेव का व्यासदेव भी कृष्णा का अवतार है, वो बात नहीं है, लेखक अवतार। जो भगवत गीता ने लिखा किया, महाभारत जो लिखा, वो कौन है? व्यासदेव। वेद व्यास कहा जाता है, जो वो है, वो कृष्णा का अवतार है। वो लेखक, पाठन करता था, सब लिखता था, भगवान का बारे में एवरीथिंग, देवता के बारे में, सब कुछ के बारे में वही लिखन किया, सब कुछ। तो ये जो व्यासदेव जो मैं बताने को जा रहा हूँ, ये कृष्णा का अवतार था। उसने, उसका भी बहुत पावर था। वो संजय को दिव्य चक्षु दिया था, मतलब किधर भी बैठ के आप कुरुक्षेत्र का जंग देख सकते हैं। जैसा हम लोग अभी टीवी में देख रहा हूँ, सैटेलाइट के माध्यम से। पहले तो टीवी नहीं था, तो उसका माध्यम से वो देखता था।
कितना बात सोचो, ये जो भगवत गीता है इसका अंदर से ये लोग टीवी बना दिया होगा। कैसे वो लोग आंखों में कैसे दृष्टि ले सकता है, वो तो मनुष्य है। फिर भी व्यासदेव ने उसको आंखें का दिव्य चक्षु दिया, जो वो रूम का अंदर बैठ के भी कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है वो बोल सकता है। वही बात इधर बोल रहा है, जो हे संजय मेरा पुत्र लोग क्या कर रहे हैं उधर, जो जंग हो रहा है तो वो लोग दोनों आपस में क्या कर रहे हैं। तो वही बात इसमें बता रहा है, जो अभी वो ये श्लोक में वही बात बता रहा है, जो ये जो है ये कुरुक्षेत्र का जंग है। जहां पर जंग चल रहा है उसमें धर्मक्षेत्र भी कहा जा रहा है। देखो इधर बात है धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहला धर्मक्षेत्र उसका बाद कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र का उधर जंग चल रहा है, उधर धर्म का बात बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है जो ये आदमी का मरने का और जीतने का टाइमिंग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। इसमें हम लोगों को शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। अभी जैसा हम लोग कलि युगों में है, अभी तो हम लोग इतना पीट मार नहीं कर सकते, तो हम लोग को हर आदमी का कर्म है, उसका ऊपर से हम लोग यही है जो कर्म अर्जुन ने कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन कौन था, कौन बताएगा अर्जुन कौन था? कृष्ण का सखा, वो तो एक है। अर्जुन का कर्म कौन था, वो कौन है? क्षत्रिय। हाँ क्षत्रिय धर्म। हाँ, जो अर्जुन जो था वो क्षत्रिय था। पहला होता है ब्राह्मण, उसका बाद क्षत्रिय, उसका बाद शूद्र, उसका बाद क्षत्रिय वैश्य, वैश्य जो लोग व्यवसाय वाणिज्य करते हैं, उसका बाद शूद्र, वो नीचे था। ये भगवान ने चार मतलब मनुष्यों का कैटेगरी बनाया था। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने बाद में बताया जो ऐसा नहीं है, ये मैंने सेब बनाया जो मनुष्य कैसा कैसा जन्म हो रहा है इसके लिए मैं बनाया। ऐसा नहीं है जो कलयुग में जो शूद्र है वो भगवान का नाम नहीं रख सकता, ऐसा नहीं है। कोई कोई आदमी ऐसा सोच रहा है, अभी भी बैठा हुआ है, मैं शूद्र हूँ, मैं क्यों भगवत गीता पाठ करूं, क्यों सुनूं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए माना गया, वो उसका पीछे जन्म का जो कर्म है उसके हिसाब से उसको जन्म हो रहा है। वो शूद्र में भी जन्म होएगा तो वो भगवान का नाम ले सकता है। ये शास्त्र को जैसा बात है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कलि युगों में जो किवा विप्रो किवा नासी शूद्र के ने नय, जो कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। इसका मीनिंग इस तरफ से है, कोई भी किधर भी जन्म होने दो, कोई कांटी में होने दो, ऐसा हमको देखने का जरूरी है। जो कृष्ण का बारे में मालूम है वही सबसे परफेक्ट मार्ग में, वही गुरु होगा। देखिए इस श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्यों मैं बताने को जा रहा हूँ, वो है भक्त वत्सल, मतलब भगवान का जो एक रूप, वो भक्त होके हम लोगों को सबको दिखा रहा है। ये शास्त्र भी उसने लास्ट एंड में दिखाया। ये जो परंपरा हम लोग जो ले रहा हूँ वो भगवान है, खुद भगवान ने भक्त होके, मतलब आदमी के साथ कैसे आचार व्यवहार करना चाहिए उसका ऊपर से हम लोगों को एवरीथिंग दिखा रहा है। भगवत गीता हम लोगों को एक शास्त्रों का ऊपर से मेडिसिन है। उसका बाद श्री चैतन्य महाप्रभु में हम लोग को क्या बात है, जो कलियुग का जो मेन फॉर्म है वो है नाम संकीर्तन यज्ञ। इस श्लोक के ऊपर वही मैं बताने को जा रहा हूँ, जो हम लोगों को भगवत गीता हर रोज एक एक श्लोक पढ़ना चाहिए, कोई मिस नहीं होना चाहिए। और भगवान का होली नेम, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा लेगा तो पूर्णांग होगा। तो हम लोगों को जो भक्ति मार्ग एंड जो है, पहला कौन सा था, कर्म योग, उसका बाद ज्ञान योग, उसका बाद भक्ति योग। एंड में भगवान ने बात है भक्ति योग में, इसमें ही है वो उसका बारे में। तो वो जो एंड है वो कैसे हम लोग को मालूम होगा, जिस टाइम हम लोग भक्ति करेगा। भक्ति कैसा आएगा, हम लोग जिस टाइम साधु संग करेगा। साधु संग सर्वशास्त्र का है, साधु संग लया मात्र सर्व सिद्धि प्राप्त है। इसका मीनिंग इस तरह है, हम लोग सत्संग करेगा। सत बोलेगा तो जहां पर खराब आलोचना नहीं होगा, सिर्फ अच्छा आलोचना होगा, वही सत्संग है। जैसा हम लोग अभी पाठन कर रहा, इसमें अच्छा अच्छा बात है, कोई खराब गुना को नहीं। तो ये जो है ये सत्संग कहा जा रहा है, मतलब एसोसिएशन, कृष्णा कॉन्शियसनेस में एसोसिएशन, भगवान का साथ कनेक्टेड रखने के लिए जो बातें होता है उसको एसोसिएशन कहा जाता है। ऐसा एसोसिएशन बहुत सारी है वर्ल्ड में, वो परफेक्ट मार्ग नहीं है। कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो मेरा बारे में एसोसिएशन होना चाहिए, क्लास होना चाहिए हम लोगों को। इसलिए हर हफ्ते में 1-2 क्लास हर आदमी को लेना चाहिए। हम लोग नया आदमी के लिए मैं बता देता हूँ,
तो इसलिए एक एक श्लोक और हर रोज क्लास में एक अटेम्प्ट होना चाहिए। किधर भी आप अभी इधर भी जैसा होता है ऐसा भी ले सकते हैं, नहीं तो बाहर में भी हम लोग ले सकेगा। तो मेरा बोलने का मतलब है हम लोगों को हर रोज पाठन एंड भगवत गीता और हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए। पहला हम लोगों को गांठ पकड़ के करेगा भी चलेगा, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, एक हो गया। ऐसा करते 1 2 करते करते 20 हो गया, होने के साथ 11 नहीं, तो ऐसा करते करते गिनती करेगा भी अच्छा है, ऐसा नॉर्मल में करेगा भी चलेगा। तो आज गीता का बानी एक एक पढ़ने का, रूम पे पढ़ने का और क्लास करने का। जो आपको क्वेश्चन रहेगा वो वहां जाके पेश करेगा, आपका डाउट चला जाएगा, आप भक्ति मार्ग में परफेक्ट जाएगा। एंड जो कृष्ण भगवान बताया गया वो कौन सा है? भक्ति योग, खुद बताया भगवान ने। एंड जो होगा वो भक्ति योग। इतना सारी योग है, मतलब ये इतना पॉपुलैरिटी नहीं है। 3 योग परफेक्ट बात है, उसमें से एंड जो है वो भक्ति योग। तो भक्ति योग में रहेगा तो हम लोग अच्छा तरफ से ये धरती में भी रहेगा, मेटेरियल जगत में, और भगवान में धाम में जाएगा इजी होके, और मेटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहेगा। ऐसा मनुष्य आदमी सोच रहे जो लोग ऐसा भगवान का बातें सुन रहे बात कर रहे, वो लोग ऐसा अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा सोच रहे जो लोग को मालूम नहीं चल रहे। यही सबसे परफेक्ट इंपॉर्टेंट बातें है। वो लोग बुद्ध है, कृष्ण भगवान गीता में भी बात है कहाँ पर, जो लोगों को मालूम नहीं है मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख बोलेगा तो ऐसा नहीं है जो वो मूर्ख है, वो बहुत पंडित भी हो सकता है मेटेरियल जगत में, प्लेन बना रहे, एवरीथिंग बना रहे, हो सकता है। भगवान क्यों आता रहे? भगवान के भक्ति मार्ग में रहते हुए जो हर कर्म करे वही परफेक्ट मार्ग। आप अच्छा कर्म करो, मुश्किल नहीं है, आपका जो कर्म है आप करो, क्योंकि भक्ति मार्ग में रखो और 4 नियम पालन करते हुए भक्ति मार्ग। 4 नियम क्यों भगवान बता रहे? ऐसा मेटीरियल जगत में लोग कोई बता सकते है 4 नियम क्या है? और बोलेगा जो क्या है वो? पहला होता अवैध त्रिसंगो। अवैध त्रिसंगो बोलेगा तो कौन सा? जो आपका बीवी है आप उसका साथ जो संग करेगा वो अच्छा है, वो परफेक्ट मार्ग में। अभी दूसरा लड़की का साथ आप कोई खराब बातें करेगा, ऐसा बात कर सकता, वो बात अलग है। खराब बातें करेगा, सेंस वाला बातें करेगा, वो नहीं, क्योंकि शास्त्रों में मना किया। जैसा हम लोग एक खटिया देखता हूँ, खटिया का 4 पाइये होता है, इस 4 स्तंभ है। शास्त्रों का भी 4 ही स्तंभ है, ऐसा जैसा टूल है, 1 2 3 4। तो शास्त्रों में इसलिए पहले ही बताया गया जो हम लोगों को औसत मतलब संग छोड़ने का, उसका साथ साथ मतलब पढ़ाया लड़की के साथ वो क्लोज करने का। उसका बाद क्या आ रहा है? हम लोग को नशा जो करता है वो भी हम लोग को पद माइंड भ्रष्ट हो जाता है। जो लोग पीता है वो लोगों को मालूम हो सकता है, हम लोग को भी पिया नहीं, तो वो लोग जितना टाइम पिएगा उस टाइम सोचेगा कि मैं स्वर्ग में भी गया, मौत में गया, क्या क्या नहीं सोच रहा है, जैसा मैं ही कुछ हो गया, ऐसा नहीं। जिस टाइम नशा खत्म हो जाता है वो सोच रहे मैं गार्डन में पड़ा हूं। तो इसलिए शास्त्रों में बताया गया जो नशा वगैरह जितना सारी है वो नहीं करने का, उसमें हम लोग को नुकसान है। संयुक्त आहार वो नहीं है, मैंने पहले बताया संयुक्त आहार वो नहीं है। तो नशा जो है वो हम लोग को नुकसानदायक करता है, भगवान ने मना कर रहा है शास्त्र का 4 स्तंभ करो। और उसका बाद आ रहा है जुआ खेला, जैसा कुरुक्षेत्र जंग का टाइम पे जुआ खेला था, वो पासा जो बोलता है, लड़ाई वगैरह क्या क्या नहीं होता है, वो वाला हम लोगों को नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो हम लोगों को इंटरेस्ट होगा जो उसमें मेरे को लागेगा, उसमें पैसा डालते जाएगा, उसमें हम लोग खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान ने माना कर रहे नहीं, वो नहीं करो। तुम लालच नहीं करो, तुम मेरा मार्ग में रहो, तुम कर्म करो, तुमको मैं सब कुछ दूंगा, तुमको देगा, मैं नहीं छोड़ने वाला, सब कुछ मैं देता हूँ। जो जैसा कर्म करे उसका फल उतना ही मिल रहा है। पीछे जन्म का कोई कर्म है वो भी तुमको मिल रहा है, भगवान देगा ही देगा, तुमको छोड़ेगा नहीं। जो तुम्हारा मिलने वाला वो देगा। और बात आने को जा रही है एंड जो होता है वो होता है आमिष आहार। आमिष आहार बोलेगा तो हम लोग जो मच्छी मटन खाता हूँ वो नहीं खाने का। वो क्यों नहीं खाने का ये बात भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, टाइम का ओवर हो रहा है। तो इसलिए ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ जो मच्छी मटन और प्याज लहसुन मसूर दाल और भी बहुत सारी है।